जय हिंद। मिशन जेआरएफ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डॉक्टर बच्चन सिंह वाली पुस्तक से भक्ति काल देखने वाले हैं। मैं आप लोग को बता दूं कि अभी तक हमारी 2 क्लास हो चुकी है। वह डॉक्टर नगेंद्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाली पुस्तक से हो चुकी है। अब हम लोग जो है बच्चन सिंह वाली पुस्तक से देखने वाले हैं। अगर आप लोग पिछला क्लास नहीं देखे होंगे तो कृपया करके जाके देखें। समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्लास के ओर उन्मुख होते हैं। क्लास प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोग को एक छोटी सी जानकारी दे दूं। वह जानकारी ये है कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम जो चैनल, ये नाम है मिशन जेआरएफ 2025, आपको दिख रहा होगा, MISSION JRF 2025, ये मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ से जुड़ जाएं, जहाँ दिन भर में 2 से 3 बार क्यूज होती है, टॉपिक बाय टॉपिक क्यूज हो जाती है और यूनिट बाय यूनिट भी होते हैं, और सभी प्रश्न जो होते हैं वो परीक्षा दृष्टिकोण से तैयार किए जाते हैं ताकि आप आगामी परीक्षा में आप अपनी सफलताओं को प्राप्त कर सकें। तब भी आप हमसे नहीं जुड़ पाते तो 7643007052 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्लास की ओर उन्मुख करते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह। संस्कृत और अपभ्रंश का पल्ला छोड़ भक्तों ने देश भाषा में लिखना आरंभ कर दिया था। यानी कि अगर आपसे पूछा जाएगा किस कवि ने यह कहा कि रीतिकाल में देश भाषा में रचनाएं हो रही थी, तो किन्होंने कहा था? तो यह बच्चन सिंह ने कहा था। क्या संस्कृत और अपभ्रंश का पल्ला छोड़ भक्तों ने देश भाषा में लिखना आरंभ किया? सबसे पहले अलवार भक्तों, जब हम डॉक्टर नगेंद्र पढ़ रहे थे तो अलवार नयनार के बारे में हम वहाँ आप लोग को बहुत अच्छे से बताए हैं, एक बार आप लोग जाके देख लेंगे। सबसे पहले अलवार भक्तों के माध्यम से तमिल जाति बनी। 12वीं से 13वीं कन्नड़ जाति का उदय, 12वीं से 13वीं शताब्दी, यानी कन्नड़ जाति का कब उदय हुआ? 12वीं से कन्नड़, ये द्रविड़ लोग जो थे उन्हीं को तमिल जाति वहीं आपको देखने को मिलेगा, तमिलनाडु वाली मुख्य रूप से, जहाँ सबसे अंत वाला छोर भारत में देखने को मिलता है, रामेश्वरम वाला एरिया, जहाँ APJ अब्दुल कलाम भी वहां से थे। हिंदी प्रदेश में कबीर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने संस्कृत को कूप जल और भाखा को बहता नीर कहा। यह आप देखिए कोटेशन महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपसे प्रश्न 2-3 तरह से पूछा जाए कि किन्होंने संस्कृत को कूप जल और भाखा का जड़ भाखा को बहता हुआ पानी नीर कहा, पंक्ति। ये भी एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न यह पूछा जाता है कि बच्चन सिंह वाली पुस्तक में किस महाकवि ने संस्कृत को कूप जल और भाखा का बहता नीर कहा है? प्रश्न आपको कहीं यह पूरा कोटेशन दे देगा। यह कोटेशन किनका? तो यह कोटेशन किनका? बच्चन सिंह का है। इसको आप लोग महत्वपूर्ण समझेंगे और अपने BBI वाली नोट्स में इसको नोट कर लेंगे। तमिलों का भक्ति आंदोलन ब्राह्मण धर्म की प्रभु सत्ता के विरुद्ध खड़ा हुआ। अब देखिएगा, ब्राह्मण धर्म की प्रभु सत्ता क्या है कि ब्राह्मण धर्म की जो व्यवस्थाएं थी, उनकी जो व्यवस्थापक वाला तरीका था, उन सब के विरोध में क्या हुआ? तमिल भक्ति आंदोलन उठ खड़ा हुआ। क्योंकि इसमें मुख्य रूप से जो विरोध करने वाली बातें थी वो बाह्य आडंबर की जो भी चीजें थी उसका विरोध करते थे। और दूसरा चीज, इसमें सबसे बड़ा एक और आडंबर का नाम क्या लेता कि इसमें वर्ण व्यवस्था का जो सिस्टम था, वर्ण व्यवस्था का विरोध भी कौन करते हैं? भक्ति आंदोलन के बहुत सारे तमिल लोग करते हैं। ग्रियर्सन को औपनिवेशिक दृष्टि ने सारे ग्रियर्सन की औपनिवेशिक दृष्टि ने सारे भक्ति आंदोलन पर आश्चर्य प्रकट करते हुए उसे ईसाइयत की देन माना। एक चीज देखिए, ग्रियर्सन की बात जब भी हम करते हैं तो उन्होंने जो है भक्ति काल को किसकी देन माना? ईसाइयत की देन माना। जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा स्वतः स्फूर्त का परिणाम माना। इसका यह तात्पर्य होता है कि यह भक्ति का जो उदय हुआ स्वतः यहाँ की उपज थी, ना कि मुस्लिमों के आक्रमण के कारण उपज हुई। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? यहाँ की मुस्लिमों के आक्रमण की वजह से भक्ति काल का यहाँ उदय हुआ। वैसे ही ग्रियर्सन यहाँ क्या कह रहे हैं? ईसाइयत की देन मान लिया है। एक कोटेशन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की काफी महत्वपूर्ण। जब मुस्लिम साम्राज्य दूर दूर तक स्थापित हो गया तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य नहीं रह गए। इतने भारी उथल फेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? ये कोटेशन आप लोग याद रखिएगा क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। कोटेशन में क्या कहा गया इसका अर्थ आप समझ जाएंगे तो आपको समझने में काफी मदद मिलेगी। इनका कहने का तात्पर्य है कि जब मुसलमान साम्राज्य दूर दूर तक स्थापित हो गया, अब क्या हुआ? दूर दूर तक स्थापित कैसे हुआ? जब यहाँ मुगल साम्राज्य आए,
अब देखिएगा मुगलों का आक्रमण कब हुआ, आगमन भारत में कब हुआ है। दूसरा आप ये देखिएगा अब भक्ति काल का समय कब दिखा, जब दोनों को देखिएगा तो ऐतिहासिक संगत बहुत सारे दृष्टिकोण घटनात्मक ऐसा आपको देखने मिलेगा जो आपको समझ में आखिर मुसलमान लोग यहाँ का वर्चस्व कैसे स्थापित किया। और उन्होंने जब यहाँ वर्चस्व स्थापित कर लिया तो वो अब क्या क्या अपना धर्म प्रचार करने लगे। आपको पता होगा कि बहुत सारे उन्होंने कर लगा दिए थे ताकि वह हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार ना हो सके, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार ना हो सके। तो वैसे ही उन्होंने क्या मुस्लिम राज्य दूर दूर तक स्थापित हो गया, परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य नहीं रह गए। परस्पर लड़ने वाले क्या अब जो थे, जितने बड़े बड़े साम्राज्य थे सभी को अंग्रेजों ने अंग्रेज कहते मुसलमानों ने जीत लिया, अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। अब जो छोटे छोटे थे वह स्वयं को देख रहे थे, ना कि वो देख रहे थे भारत, कभी अखंड भारत का उसमें निर्माण जो हुआ था। फिर भी वो लोग अपने अपने साम्राज्य को देख रहे थे, छोटे छोटे भागों में बटे हुए थे, वो अखंड भारत की तरफ पुनः वो नहीं सोच पा रहे थे। वही कहा जा रहा है कि परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य नहीं रह गए, सब जो है परतंत्र हो गए। किनके? मुगलों का। इतने भारी उथल फेर के पीछे हिंदू जन समुदाय के बहुत दिनों तक उदासी छाए रहे। जब इतने बड़े राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परिवर्तन होने की वजह से लोगों को समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा, तो इतने बड़े परिवर्तन के कारण उनका हृदय है शून्य। अचानक से जब मुसीबत आता तो शून्य पड़ जाता, वैसे वो जो है शून्य पड़ गए। जब शून्य पड़ गए तो क्या हुआ कि अपने पौरुष, यानी कि पौरुष कहने का मतलब जो भी देव पुरुष थे उनको पौरुष कहा गया, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग क्या था। देखिएगा जब लोग बहुत बीमार पड़ जाते हैं, डॉक्टर भी कहता है कि अब हम लोगों ने अपना कर्तव्य कर दिया, भगवान जाने क्या होगा, तो लोग क्या कहते हैं कि भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। तो भगवान की वो लोग प्रार्थना करने लगते हैं, या जो मुस्लिम जो रहते हैं अल्लाह की इबादत करने लगते हैं, तो या ईसाई के जो भी है, ईसाई अपने ईश्वर को याद करने लगते हैं, गॉड को याद करने लगते हैं। तो वैसी स्थितियां यहाँ हो गई थी। तो वैसे ये कुल मिला के ये कोटेशन मेरा किनका था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है शुक्ल के मत का विरोध करते हुए लिखते हैं। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जो शुक्ल के मत का विरोध करते हैं, अब कैसे उनके कोटेशन को वो एक सिरे से खारिज करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। एक मिनट। हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या कहना है कि यह भी बताया गया है कि जब मुसलमान हिंदुओं पर अत्याचार करने लगे तो निराश होकर हिंदू लोग भगवान का भजन करने लगे। यह बात अत्यंत उपहासास्पद है, यानी उपहासास्पद है मतलब मजाक है, ठीक है, उपहासास्पद है। जब मुसलमान लोग उत्तर भारत में मंदिर तोड़ रहे थे, उसी समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण में भक्त लोग ने भगवान की शरणागति की प्रार्थना की। मुसलमानों के अत्याचार के कारण यदि भक्ति का भावधारा उमड़ना था तो पहले उसे सिंध में और फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए, पर यह हुई दक्षिण में। देखिए इनका कहने का क्या मतलब है, यहाँ आपको यह समझना पड़ेगा कि सबसे पहले सिंध में होना चाहिए। सिंध की बात करेंगे, सिंध अर्थात हिंदू नदी के आसपास की जो जगह है उसे सिंध कहा जाता है। क्योंकि जब भी अब लोग जो भी आते थे भारत में आक्रमण करते थे तो उनका रास्ता कहाँ था, तो वह अफगानिस्तान, पाकिस्तान से पंजाब, जो अभी लाहौर है वहाँ से होते हुए सिंध नदी को, जब आप चंद्रगुप्त नाटक पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि अंबिक जो था वह सिंधु नदी पे पुल बनाने के लिए यवनों की सहायता कर रही थी, क्योंकि यवन नदी और फिर उसके बाद झेलम नदी, ये सब नदियों को पार करके ही भारत में आप प्रवेश कर सकते थे। तो वही कहा जा रहा है कि भक्ति का अगर उदय होना होता तो सबसे पहले सिंध में होता, क्योंकि सबसे पहले मुसलमानों का आक्रमण सिंध में हुआ, और दूसरा बात तब उत्तर भारत में हुआ था। लेकिन जबकि इन दोनों जगहों पे ना होकर के कहाँ हुआ, सबसे पहले दक्षिण में उदा हुआ, इसलिए यह शुक्ल की बात को, कोटेशन को एक सिरे से वह खारिज कर देते हैं। द्विवेदी जी भक्ति साहित्य को हतदर्प पराजित जाति का साहित्य न मानते हुए कहते हैं अगर इस्लाम नहीं होता, देखिए द्विवेदी जी यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि भक्ति साहित्य को हतदर्प परिचित जाति का साहित्य नहीं मानते। वे कहते हैं, यह कोटेशन देखिए काफी महत्वपूर्ण, यह हजारों बार पूछा जा सकता और पूछा गया है, अगर इस्लाम नहीं आता, यह अक्सर आप देखिएगा एमए या आप स्नातक में होंगे या प्रस्नातक में, उसमें यह कोटेशन दे देता और इसकी व्याख्या करने के लिए भी दे दिया जाता है। क्या कहते हैं, अगर इस्लाम नहीं आया होता
तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसे ही होता जैसा आज है। गुरु नानक को छोड़कर किसी भक्त कवि ने मुसलमानों के विरुद्ध कुछ नहीं लिखा। देखिएगा, उसमें गुरु नानक ही सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मुसलमानों के विरुद्ध लिखना शुरू किया। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। वही कहा गया है कि गुरु नानक को छोड़कर किसी भक्त कवि ने मुसलमानों के विरुद्ध कुछ नहीं लिखा। प्रश्न आपको यहां से ऐसे भी पूछा जा सकता कि किन्होंने सबसे पहले मुसलमानों के विरुद्ध लिखना प्रारंभ किया? तो किन्होंने किया? गुरु नानक ने किया। धर्म के बारे में मार्क्स ने स्वयं लिखा है, वह कुचले हुए मानव की आह और हृदयहीन संसार का हृदय है। मार्क्स जो कार्ल मार्क्स है, उन्होंने क्या लिखा है कि वह कुचले हुए मानव की आह और हृदयहीन संसार का हृदय है। यानी कि जो मानव को जब कुचला जाए, जो उसके अंदर आह निकलता है, और हृदयहीन, जब उसके हृदय में कोई ममता नहीं रहता है, तो वो क्या होता है? वो भगवान का हृदय हो जाता है, क्योंकि वो भगवान के शरण में चले जाते हैं और आत्मसमर्पण कर देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी, गोस्वामी जी लिखे हैं कि जब जब होई धर्म के हानि, बाड़े असुर महाअभिमानी। यह पंक्ति याद रखिएगा, गोस्वामी तुलसीदास का, काफी महत्वपूर्ण, कई बार पूछा गया है। क्या क्या? जब जब हुई धर्म की हानि, मतलब जब जब धर्म की हानि होती है, बड़े सुर महाअभिमानी, क्योंकि अभिमानी जो सुर होते हैं वो काफी उनका बढ़त हो जाता है। अब अगला है सामंतवाद के विरुद्ध दूसरा आंदोलन सूफियों का था। जो सामंतवाद का दूसरा आंदोलन किनका था? सूफियों का था। 11वीं शताब्दी के फारस काव्य में रहस्यवाद का प्रवेश होता है। तो फारसी काव्य में रहस्यवाद का प्रवेश कब होता है? 11वीं शताब्दी में। अब पूछ देगा, दूसरा सूफियों का सब दूसरा आंदोलन कौन सा, किनके विरुद्ध था? सामंतों के विरुद्ध था। सामंतों के विरुद्ध में दूसरा आंदोलन किन्होंने चलाया था? तो सूफियों ने चलाया था। सगुन काव्यधारा में कालक्रम से पहले कृष्ण काव्य आता है। सगुन काव्यधारा में कालक्रम से अगर देखें तो सबसे पहले कृष्ण भक्ति धारा आता है, बाद में राम काव्य धारा आता है। तो इस चीज को याद रखिएगा, सबसे पहले किनका आता है? तो कृष्ण धारा का नाम आता है, बाद में जो है राम भक्ति काव्य का नाम आता है। तो वही कहा गया, सगुन काव्य धारा में कालक्रम से सबसे पहले कृष्ण काव्य का नाम आता है। राम काव्य की अपेक्षा यह अधिक व्यापक क्षेत्र में फैला है। कृष्ण भक्ति आंदोलन हिंदी क्षेत्र के पहले ही गुजरात और बंगाल में फैल चुका था। आपसे प्रश्न यहाँ पूछा जाएगा कि राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा में सबसे पहले किस शाखा का नाम आता है? तो कृष्ण भक्ति शाखा में। कृष्ण भक्ति शाखा हिंदी क्षेत्र में सबसे पहले कहाँ फैला था? तो कहाँ? गुजरात और बंगाल में फैल चुका था। बंगाल में जयदेव 12वीं शताब्दी के गीत गोविंद में ही इस आंदोलन का नींव पड़ चुकी थी। बंगाल में किन्होंने भक्ति आंदोलन का नींव रखा था? तो जयदेव ने रखा था। कब रखा था? तो 12वीं शताब्दी में। वही कहा गया है, बंगाल में जयदेव ने 12वीं शताब्दी के गीत गोविंद में। तो जयदेव की रचना क्या है? गीत गोविंद में। गीत गोविंद किनकी रचना है? तो जयदेव की रचना है। में इस आंदोलन की नींव पड़ चुकी थी। चंडीदास के गीत भी सूर के पहले के हैं। गुजरात में नरसिंह मेहता ने इसकी शुरुआत की। नरसिंह मेहता का समय कब कहा गया? 1414 से लेकर के 1480 तक। राम भक्ति आंदोलन का केंद्र बनारस था। रामानंद इसके प्रवर्तक थे। पूछ देगा, राम भक्ति शाखा का जो आंदोलन चला था वह उसका केंद्र कहाँ था? तो कहाँ था? बनारस में भी कहाँ? तो सबसे ज्यादा काशी में इसका नाम आता है। रामानंद इनके प्रवर्तक थे। तो इनके राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कौन थे? रामानंद के गुरु कौन थे? राघवानंद थे। और रामानंद के 12वीं पीढ़ी पहले किनका नाम आता? रामानुजाचार्य के दूसरी पीढ़ी पहले किनका नाम आता? साठोकोपाचार्य थे। वह क्या थे? अलवार या नैनार में से किन्हीं के एक शिष्य थे। निर्गुण भक्ति मार्ग जातिवाद विरोधी आंदोलन नहीं हो सका। निर्गुण भक्ति मार्ग जातिवाद विरोधी आंदोलन सफल नहीं हो सका। उसका मूल कारण यह है कि भारत में पुरानी समाज रचना को समाप्त करने वाली पूंजीवादी क्रांति शक्तियां उन दिनों विकसित नहीं हुई थी। यह बात कौन कहते हैं? मुक्तिबोध कहते हैं। क्या कहते हैं? इस कोटेशन को समझिए। कोटेशन का बहुत अच्छा अर्थ निकलता है कि
निर्गुण भक्ति मार्गी जातिवाद विरोधी आंदोलन, निर्गुण भक्ति आंदोलन जातिवादी आंदोलन विरोध सफल नहीं हो सका। उसका मूल कारण यह है कि भारत में पुरानी समाज संरचना को समाप्त करने वाली पूंजीवादी क्रांति शक्तियां उन दोनों विकसित नहीं हुई थी। तो यह कथन किसका है? तो मुक्ति बोध का है, यह याद रखिएगा। ये सब चीज़ें आपको कहते हैं ना कि गाइड में नहीं मिलेगा, ये बच्चन सिंह वाली पुस्तक है, वहीं से अगर यहाँ से कोई आपको प्रश्न बना है, एनटीए बनाया है, एनटीए अगर वो आंसर आपको ऑप्शन में गलत अगर एनटीए माना है तो आप यहाँ से भी क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जो भी नोट्स बनाया है वह कहाँ से बनाया? तो ऑथेंटिक बुक से बनाया, ना कि किसी गाइड का सहारा लेकर के। भक्ति साहित्य में अपभ्रंश और संस्कृत को छोड़कर नव्य अर्थात नया आर्य भाषा का प्रयोग किया, जो हिंदी जाति के गठन का मूल आधार है। जब आप आधुनिक काल पढ़ेंगे तो वहाँ इसका विस्तार पूर्वक अर्थ देखेंगे। क्या क्या? भक्ति साहित्य अपभ्रंश और संस्कृत को छोड़ नव्य आर्य भाषा दयानंद सरस्वती जो थे उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना उन्होंने हिंदी को आर्य भाषा कहा है। तो आर्य भाषा का क्या है तात्पर्य? हिंदी। तो हिंदी का प्रयोग किया जो हिंदी जाति के गठन का मूल आधार था। बिल्कुल यह मूल आधार था। कहने इसका विस्तार आप जब आधुनिक काल पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाली पुस्तक, वहाँ आपको बहुत अच्छे से दिया होगा, क्योंकि जब हम उसको पढ़ रहे थे तो वहाँ ये सब चीज़ें देखने को हमें मिला। निर्गुण भक्ति काव्यधारा। निर्गुण काव्यधारा कालक्रम की दृष्टि से निर्गुण काव्यधारा से ही भक्ति काल का प्रारंभ होता है। देखिए एक चीज़ यहाँ समझिए कि सबसे पहले भक्ति काल में किनका नाम आएगा? तो निर्गुण धारा का नाम आएगा। और सगुण धारा में किनका नाम आएगा? तो सगुण धारा में कृष्ण भक्ति धारा का नाम आएगा। यहाँ आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। 14वीं शताब्दी ईस्वी में महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय के भक्तों के लिए संत शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो संत शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब हुआ था? 14वीं शताब्दी में। कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था। किस संप्रदाय ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था? तो वारकरी संप्रदाय के भक्तों के लिए संत शब्द का प्रयोग किया जाता था। अब हम लोग कबीर को देखेंगे। देखिए कबीर को हम लोग रामस्वरूप चतुर्वेदी में भी देखे, शुक्ल में भी देखे, नगेंद्र में भी देखे। अब हम लोग बच्चन सिंह में कबीर को देख रहे हैं। तो इसमें जो इतने कम बिंदु आपको कबीर का दिख रहा है, आप जब बाकी पुस्तकों देखा तो उसमें भी कबीर के कुछ कुछ ऐसे बिंदु आपको अलग देखने मिलेंगे जिसको आप आज तक नहीं पढ़े होंगे। तो आप लोग सभी क्लास को देखेंगे जहां आपको विस्तार पूर्वक हर एक दृष्टिकोण से, जैसे बच्चन सिंह का अपना लिखने का दृष्टिकोण था, नगेंद्र सभी ने अपने अपने दृष्टिकोण से लिखे हैं। और जब आप 2-3 प्रकाशक पुस्तक को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आपके अंदर एक आलोचनात्मक दृष्टि पैदा होता है, जिससे आप किसी भी चीज़ को कई दृष्टिकोण से पढ़ सकते हैं। और जब किसी चीज़ को आप लिखेंगे तो उसमें आप कई चीज़ों का समावेश करेंगे, क्योंकि आप कई चीज़ों को कई दृष्टियों से देख चुके होते हैं। हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरुष करता है। हिंदी क्या? भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरुष करता है। द्विवेदी जी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु माना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? रामानंद को आकाश धर्मा गुरु। आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है कि किन्होंने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु माना है? तो द्विवेदी जी ने माना है। आपसे दूसरा ये पूछ देगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किन्हें आकाश धर्मा गुरु माना है? तो रामानंद को माना है। प्रश्न आपको कहीं से भी घुमाया जा सकता है। कबीर की बानियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहब या आदि ग्रंथ में संग्रहित है। ये नमूने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा एकत्र किए गए थे। तो कबीर का बानियों का सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ मिलता है हमें? गुरु ग्रंथ साहब में। गुरु ग्रंथ साहब जो थे उनका और नाम क्या था? वो आदि ग्रंथ भी कहा जाता है। और वो सबसे इन सिखों में जो 5वें गुरु थे अर्जुन देव सिंह, उन्होंने ही इसमें जो है कबीर के बानियों का संग्रह किया था। एक नाम आता धनोती मठ। धनोती मठ का बीजक सबसे पुराना है। धनोटी मठ का यानी कि बीजक भी कहा गया, बीजक बहुत जगह मिल रहा है, लेकिन धनोटी मठ का जो बीजक है वह सबसे पुराना है। क्योंकि बाद में हो सकता है कि कबीर के जो थे उनके कबीर पंथ के मुसलमान तो या उनके जो भी शिष्य हुआ करते थे, हो सकता है कि बीजक में बहुत सारी चीज़ें जोड़ दिए हो, इसीलिए कहा गया धनोती मठ का जो बीजक है वो सबसे पुराना। बीजक का संग्रह किन्होंने किया था? तो धर्मदास ने किया था। धर्मदास
कौन थे? तो कबीर के शिष्य थे। और कबीर के अगला जो धर्म उत्तराधिकारी, उनके सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन हुए? धर्मदास हुए। धर्मदास के विषय में एक और बिंदु कहा जाता है कि धर्मदास जो थे वो ही जो थे कबीर के पुत्र कमाल थे, क्योंकि कबीर का एक दोहा है कि बुरा वंश का उपजा पूत कमाल, तो वही कमाल और कमली उनके पुत्र एवं पुत्री थी, वही पुत्र कमाल कहा जाता। आगे चल के उनका नाम धर्मदास हो गया था। और कुछ लोग कहते हैं कि धर्मदास एक बहुत बड़े राजा हुआ करते थे, जिन्होंने दान सब कुछ दान उन करके कबीर के शिष्य हो गए थे। तो 2-3 सारी बातें हैं, आप उसको एक बार जब पुस्तकों में पढ़ेंगे तो आपको आलोचनात्मक दृष्टि से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। और हमने आपको कहा भी है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को भी हमने पढ़ाया है, और नगेंद्र को भी पढ़ा रहा है, आप देख सकते हैं शुक्ल को भी पढ़ा रहे हैं। आप इन सब सारी चीज़ों को, सारे रामस्वरूप चतुर्वेदी, अब यहाँ खुद बच्चन सिंह की क्लास में है आप, तो इन सब चीज़ों का एक बार देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि कबीर के विषय में कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। उसने सबसे बड़ा मूर्ति भंजन आइकनोक्लास्ट इतिहास में दूसरा नहीं है। उनका बड़ा मूर्ति भंजक इतिहास में दूसरा नहीं है, यानी मूर्तियों का जो खंडन मंडन किया है कबीर ने जैसा किया वैसे इतिहास में दूसरा कोई नहीं हुए। कबीर की भाषा को संत भाषा कहा जाता है। तो देखिएगा कबीर की भाषा किन्होंने पंचमेल खिचड़ी कहा, किन्होंने सद्दुकड़ी कहा है, किन्होंने इन्हें संत भाषा कहा है। तो संत भाषा किन्होंने कहा है? बच्चन सिंह ने कहा है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे उसको पंचमेल खिचड़ी किन्होंने कहा है और फिर सद्दुकड़ी भाषा किन्होंने कहा है। अगला है रैदास। रैदास का आप नाम कहीं कहीं देखिएगा कि आपको रविदास मिलेगा, कहीं रैदास। इनका जन्म बनारस के मुड़वाडी में हुआ था। इनका जन्म का बनारस के कहाँ हुआ था? मुड़वाडी। आप लोग सिर्फ याद रखिएगा बनारस। राजस्थान में रैदास के विशेष प्रभाव था। राजस्थान में क्या था? रैदास का विशेष प्रभाव था। कहा जाता है कि मेवाड़ की झाला रानी इनकी शिष्या थी। मेवाड़ की जो झाला रानी थी इनकी शिष्या थी, और मीराबाई भी इनकी शिष्या थी। रैदास के बहुत से पद आदि ग्रंथ में संग्रहित हैं। ये वही आदि ग्रंथ है जिसको अर्जुन देव सिंह ने कबीर के बीजकों के बहुत सारे वाणियों का संग्रह किया है। और कहा जाता है रैदास जाति के चमार थे, और इनके बारे में कहा जाता है कि ये कबीरदास के समकालीन थे। जब आप इनकी एक पुस्तक पढ़ेंगे कबीरा खड़ा बाजार में, उसमें रैदास और कबीरदास सब लोग मिल के बैठ करके एक पीपल के नीचे भजन कीर्तन किया करते थे। जब आप बनारस जाएंगे, रैदास का जो मंदिर है वहाँ, जब वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ देखेंगे आज भी वो पीपल पेड़ उपस्थित है। मैं गया हूँ तो मैंने वहाँ देखा। अभी 13 या 12 फरवरी को वहाँ बनारस में मेला भी लगता है। अब अगला नाम आता है नानक। नानक का समय कब है? 1469 से लेकर के 1538 तक। पंजाब में गुरु नानक ने एक नए सिख संप्रदाय का प्रवर्तन किया जो स्पष्ट कबीर से प्रभावित है। तो नानक ने किस पंथ का स्थापना किया या प्रवर्तन किया? तो उन्होंने सिख संप्रदाय का प्रवर्तन किया। कहाँ किया? पंजाब में किया। अब पंजाब में किन्होंने? गुरु नानक। इनका नाम पूरा क्या था? गुरु नानक। जो कबीर से वाक्य पूछ दिया जाएगा, गुरु नानक का जो सिख संप्रदाय है वो किन से प्रभावित था या किस महापुरुष से प्रभावित था? तो किससे? सिख संप्रदाय से प्रभावित था। नानक का जन्म राय भोई के तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था, जो लाहौर से लगभग 30 मील दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह तलवंडी जिला जो है वह कहाँ पड़ जाता है? पाकिस्तान के लाहौर में पड़ता है, जिसका द्वार कभी कभी खोल दिया जाता है। भारत के लोग वहाँ जा करके अपना जो भी आराध्य होते हैं आराधना करते हैं, फिर वापस चले आते हैं। नानक देव अकेले संत हैं। नानक देव अकेले संत हैं जिन्होंने मुसलमान राजाओं नवाबों का स्पष्ट विरोध किया। अब देखिएगा एक चीज, आप अभी हम लोग ने देखे कि नानक, एक सेकंड, नानक के विषय में एक और हम लोग यहाँ देख रहे थे कुछ देर पहले, जिन्होंने क्या बोलते हैं मुस्लिमों के विषय में, पता नहीं कहीं होगा, हमने अभी आपको पढ़ा गुरु नानक को छोड़कर किसी भक्त कवि ने मुसलमानों का विरोध में नहीं कुछ लिखा था। ये देखिए गुरु नानक के विषय में एक पॉइंट यहाँ महत्वपूर्ण मिलता है। और अभी हम लोग कहाँ देख रहे थे गुरु नानक के विषय में कि गुरु नानक का जन्म यहाँ, ये देखिए गुरु नानक अकेले संत है जिन्होंने मुसलमान राजाओं नवाबों का स्पष्ट विरोध किया। यानी कि मुसलमानों का सबसे ज़्यादा विरोध और इकलौता संत किन्होंने किया है? तो नानक देव ने किया है, क्योंकि उस समय मुसलमानों का विरोध करना सबके
बस की बात नहीं थी, और किन्होंने नहीं किया, बस की बात तो सबका था, लेकिन किन्होंने किसी ने नहीं किया है। सिर्फ किन्होंने किया तो गुरु नानक ने किया। उनके विरोध में सिर्फ विरोध ही नहीं किया, उनके बारे में विरोध में लिखा भी है। नानक पहले संत हैं जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई। यह सब बिंदु काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, इस सबको याद रखिएगा। पूछ देगा किस संत ने सबसे पहले मुसलमानों के विरुद्ध लिखा या मुसलमानों के विरुद्ध आवाज उठाई, या तो फिर किस संत ने सबसे पहले विदेशी आक्रमणकारों के विरुद्ध युद्ध छिड़ा था। तो गुरु नानक ने छिड़ा था। जपूजी इसकी महत्वपूर्ण रचना है। आशादी बार, रही रास और सोहिला पूछा भी गया है ग्रंथ। इनकी रचनाएं हैं जो आदि ग्रंथ में संग्रहित हैं। अर्जुन देव जो 5वें गुरु थे, सिख के 5वें गुरु थे, इन्होंने आदि ग्रंथ का संपादन किया और रचना इसकी सुखमनी है। तो आदि ग्रंथ का संपादन किन्होंने किया है? तो अर्जुन देव ने किया है। गुरु गोविंद सिंह वे 10वें गुरु थे, 10वें सिख गुरु थे, जो वीर, भक्त और साहित्यकार थे। इनका जन्म पटना में हुआ था। पटना में जहाँ इनका जन्म हुआ था वहाँ बहुत बड़ा सिख कहते हैं ना गुरुद्वारा है। अब जब वहाँ जाएंगे तो आपको गुरुद्वारा देखने को मिलेगा। हम कई बार वहाँ गए हुए हैं, और वहाँ सबसे बड़ी, हर एक गुरुद्वारा का एक सबसे बड़ी विशेषता है कि वहाँ लंगर फ्री में आपको खाने को मिलेगा। और लंगर ऐसा वैसा लंगर नहीं होता, वो घी से बना हुआ स्वादिष्ट भोजन और शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। तो वे क्या 10वें गुरु थे जो वीर, भक्त और साहित्यकार थे। इनका जन्म पटना में हुआ था। अनेक हादसों के बाद इन्होंने अपने संगठन को सैनिक शिविर के रूप में दिया और खालसा पंथ की स्थापना की। तो गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु थे, उन्होंने किस पंथ की स्थापना की? खालसा पंथ की स्थापना की। और ये कहा जाता है एक बहुत बड़े योद्धा थे, इतने बड़े योद्धा थे कि अपने चारों पुत्रों की इन्होंने युद्ध में बलि चढ़ा दी थी। यानी कि युद्ध में इसके चारों पुत्र अमर हो गए थे, अर्थात मारे गए थे। इस पंथ में खालसा पंथ जो है, खालसा पंथ में सर्वप्रथम पंच प्योरे को दीक्षित किया गया। पंच प्यारे कुछ होगा, उन्हें उसमें दीक्षित किया। गुरु गोविंद सिंह ने इन्हें अपनी संतान अच्छा एक सेकंड, हाँ, पंच प्यारे जिन्हें घोषित किया था, सर्वप्रथम पंच प्यारे को दीक्षित किया। पंच प्यारे एक व्यक्ति हैं जिसे सबसे पहले जो है वह दीक्षित किया गया था। किसमें? खालसा पंथ में। खालसा पंथ में सबसे पहले किसे दीक्षित किया था? तो पंच प्यारे को किया गया था। और गुरु गोविंद सिंह ने इन्हें अपनी संतान घोषित किया। वे 10वें शपिता कहलाए। 10वें शपिता कौन कहलाए? तो गुरु गोविंद सिंह के जब चारों पुत्र युद्ध में अमर हो गए थे, शहीद हो गए थे, तो उन्होंने क्या हुआ, पंच प्यारे को अपना शिष्य और अपना पुत्र संतान स्वीकारा था, और खालसा पंथ के वो सबसे पहले शिष्य हुए थे। गुरु गोविंद सिंह गुरुओं की परंपरा समाप्त कर उनके स्थान पर गुरु ग्रंथ साहित्य को गुरुपद की प्रतिष्ठा करना और दसम ग्रंथ की रचना करना। देखिए एक बहुत बड़ी बात यहाँ कहा गया कि जैसे कि गुरु की परंपरा चल रहा, गुरु नानक के बाद ऐसे एक गुरु, दूसरे गुरु, तीसरे गुरु, जिसमें से 5वें गुरु का नाम अर्जुन देव था, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन किया था। अब वह 10वें गुरु जो गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु, उन्होंने क्या किया, गुरु की परंपरा को समाप्त कर दिया और उसके जगह पे क्या हुआ, आदि ग्रंथ जो थे उसे स्थापित कर दिए थे। आदि ग्रंथ में उन्होंने अपने पिता गुरु तेग बहादुर की रचनाओं की ओर जोड़ा है। तो आदि ग्रंथ था, उसमें कुछ और रचनाएं जोड़ा। किन्होंने जोड़ा? तो गुरु गोविंद सिंह ने जोड़ा। किनकी रचना जोड़ा? तो अपने पिता गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को जोड़ा। अब दादू को हम लोग देखेंगे। दादू का समय जो था वह 1554 से लेकर के 1603। दादू के विषय में काफी महत्वपूर्ण बिंदु आपको देखने मिलेगा। इनका पूरा नाम जो था, हमको जहां तक याद रहा, दादू दयाल। जन्म स्थान का गुजरात में होते हुए भी कर्म स्थान का राजस्थान था। यह महत्वपूर्ण दूसरा दृष्टिकोण से इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इन्होंने सुंदरदास को दीक्षा दी थी। सुंदरदास निर्गुण धारा के सबसे पढ़े लिखे और प्रतिष्ठित संत कहलाए। जन्म स्थान का गुजरात होते हुए इनका कर्म स्थान कहाँ हो गया था? तो इनका कर्म स्थान राजस्थान है। राजस्थान के नारायण गांव में उनकी मृत्यु हुई थी। वहां दादू हारा नामक मरु भी है।
मरु मतलब क्या होता है कि जो मरुस्थल को ही मरु कहा जाता है। तो दादू नामक एक वहाँ दादू हारा नाम के क्या मरु भी है। इनका जन्म भले ही गुजरात में, लेकिन इसने कर्म जो किया था वो कहाँ किया था जाकर के, सारा राजस्थान में किया था। अब गुजरात के नक्शा को देखेंगे तो गुजरात से पहले आप ऊपर आप देखिएगा तो आपको राजस्थान देखने मिलेगा, जिसके और ऊपर आप जाइए तो पंजाब वगैरह, वहाँ आपको हरियाणा वगैरह देखने, दिल्ली वगैरह देखने को मिलेगा। तो इन्होंने जो है सबसे पहले जो है वो कर्म स्थान का गुजरात हो गया। और इन्होंने नारायण गांव में इनकी मृत्यु हुई थी और उनको दादूहारा के नाम से अभिहित किया, वो जगह को दादूहारा के नाम से एक मरु भी नाम रखा गया। इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय नाम की एक संस्था स्थापित की, जो आगे चलकर इसी नाम से दादू पंथ हो गया। देखिए, एक इन्होंने जिन पंथ की स्थापना की, कह देगा दादू पंथ का प्रारंभिक नाम क्या था, तो ब्रह्म संप्रदाय। पूछ देगा ब्रह्म संप्रदाय का किस नाम में परिवर्तन हो गया, तो दादू पंथ में गया था। ब्रह्म संप्रदाय का स्थापना किन्होंने किया था, तो दादू दयाल ने किया था। ये सब बातें आप लोग याद रखिए, को प्रश्न कहीं से भी एनटीए घुमा के पूछ सकता है। मरणोपरांत उनकी वाणियों का संग्रह उनके 2 शिष्य ने हडेनवाणी नाम से किया। बाद में उनकी त्रुटियों को दूर करके प्रसिद्ध शिष्य रज्जब ने अंगबधु नाम से दूसरा संग्रह किया। हडेनवाणी आप लोग यह कमेंट करके बताएंगे। हम जब नगेंद्र वाली पुस्तक पढ़ा रहे थे तो आपको हमने बताया कि हडेनवाणी का संपादन सब संग्रह किन्होंने किया, इनके 2 शिष्य ने किए थे। वो दोनों शिष्य का नाम आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो हडेनवाणी में किनके वाणियों का संग्रह है, तो दादू दयाल के वाणियों का संग्रह है, जिसको बाद में उसमें जो त्रुटियां थी उसे दूर करके किन्होंने इनका संपादन किया, किन्होंने क्या, रजब ने क्या, किस नाम से किया, तो अंगबधु के नाम से किया था। दादू पंथ को कबीर पंथ की राजस्थानी शाखा कहा जाता है। देखिएगा, दादू पंथ को राजस्थानी पूछा जाएगा कि राजस्थानी कबीर पंथ की राजस्थानी शाखा किस पंथ को कहा जाता है, तो दादू पंथ को कहा जाता है। सुंदरदास का जो समय है 1596 से लेकर के 1689 तक। दादू के धौसा आने पर इन्होंने उनसे दीक्षा ली थी। हमने आपको बताया वैसे भी कि सुंदरदास के गुरु का नाम दादू था, वही दादू, आप पूरा नाम इनका नाम दादू दयाल पढ़ने को आपको मिलेगा। दादू के धौसा आने पर इन्होंने उनसे दीक्षा ली। दादू के प्रसिद्ध शिष्य रजब इनके गुरु भाई थे। दादू के प्रसिद्ध शिष्य रजब जो थे, इनके क्या थे, गुरु भाई थे। रजब दादू के निकटवर्ती शिष्य थे। रजब कौन थे, दादू के निकटवर्ती शिष्य थे। अब देखेंगे हम लोग सूफी काव्य हम लोग देखेंगे। तो सूफी काव्य जो किससे बना, सूफ शब्द से बना, जिसका अर्थ पवित्र होता है, या सूफ ऊन भी कह सकते हैं। जब हमने आपको नगेंद्र वाली पुस्तक बता रहा था, पढ़ा रहे थे, तो वहां यह बात का हम जिक्र किए हुए थे। सादा जीवन व्यतीत करने वाले सूफी ऊनी चोंगा पहना करते थे। फिर से एक बात कहें, सूफी शब्द कहाँ से बना है, सूफ से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, पवित्र होता है। सूफ ऊन को भी कहते हैं। सूफ किसको कहते हैं, ऊन को भी कहते हैं। या तो फिर तीसरा क्या है, सादा जीवन व्यतीत करने वाले सूफी ऊनी चोंगा पहना करते थे। जिस तरह भक्तों में अंडाला और मीराबाई हुई, उसी तरह सूफियों में वर्षा की राबिया नामक एक स्त्री भी गणना की जाती है। तो एक बिंदु यहाँ पर यह समझिए कि सबसे पहले जितने स्त्री भक्ति में हुए, भक्ति काल में जो भी स्त्रियां हैं, उनको आप एक अलग लिस्ट में नाम लिख लेंगे, उनकी विशेषताओं को लिख लेंगे, क्योंकि नाम वो सब चीजें कभी कभी प्रश्न में पूछ दिए जाते हैं और जो हम लोग अक्सर गलत कर बैठते हैं। पहला नाम आता अंडाला का, फिर मीराबाई का नाम आता, फिर एक राबिया नाम की महिला का नाम आता है। चंद्रबली पांडे और राम खिलावन पांडे ने सूफियों को इस्लाम का प्रचारक बताया है। कह देगा किन्होंने सूफियों को इस्लाम का प्रचारक बताया है, तो किन्होंने बताया है, तो राम खिलावन पांडे ने और फिर चंद्रबली पांडे ने इन्हें बताया है। हिंदी सूफी काव्य फारसी सूफी मसनवियों से प्रभावित होकर अपनी संपूर्ण बनावटी में भारतीय है। देखिएगा,
मसनवी शैली होती है। मसनवी शैली का कहने का क्या तात्पर्य होता है? देखिए, शैलियों में भी कई तरह की लिखने की शैली होती है। एक व्यापक शैली होती है, एक मसनवी शैली होती है। मसनवी शैली का मतलब क्या होता है कि कम शब्दों में ज़्यादा बातें कह देना, यानी एक शब्द का नहीं, एक लाइन कह दिया जिसके कई अर्थ निकल जाते हैं। तो जब ऐसे शब्द लिखे आपको मिले तो इसका मतलब क्या होता है? वह क्या कि वह सूफी मसनवी शैली में लिखा हुआ। तो वही कह रहे हैं, हिंदी सूफी काव्य फारसी सूफी मसनवियों से प्रभावित होकर भी उनका संपूर्ण बनावट कैसा था? भारतीय है। हिंदी सूफी कवियों की जमीन भारतीय है। हिंदी सूफी कवियों का जमीन यहाँ मतलब कि वो धरती नहीं होता, लैंड नहीं होता है। यहाँ क्या होता है कि उनका जमीन मतलब क्या होता है? उनका जो स्वभाव कैसा था? वो भारतीय था। जबकि दक्षिण हिंदी के सूफी कवियों की जमीन ईरानी है, और वहाँ के जो दक्षिण में थे उनका स्वभाव कैसा था? ईरानी जैसा था। इन कवियों का श्रेष्ठ कवि जैसी थे। सूफी में सबसे श्रेष्ठ कवि किनका? पूछ देगा कि सूफियों में जैसी श्रेष्ठ कवि थी, यह किसने माना है? तो किसने माना? डॉक्टर बच्चन सिंह ने माना है। यदि एक देखिएगा महत्वपूर्ण कथन, यदि रचना काल को क्रम के अनुसार माना जाए तो मधु मालती की रचना कुतुबन की रचना मृगावती के पीछे ठहरती है। यह बात कौन कह रहे हैं? शुक्ल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यदि रचना काल के क्रम के अनुसार माना जाए तो मधु मालती की रचना कुतुबन की रचना मृगावती के पीछे, यानी पीछे का, हम हर बार कहते हैं पीछे का मतलब कि बाद, पीछे का मतलब क्या होता है? बाद में, पीछे ठहरती है। यह कथन किनका? शुक्ल का है। अब हम लोग देखेंगे मलिक मोहम्मद जैसी को। मलिक मोहम्मद जैसी, जिनका समय क्या है? 1464 से लेकर के 1542 तक माना गया है। विजय देवनारायण शाही ने अपनी पुस्तक जैसी में, उनकी जो विजय जैसी की इनकी पुस्तक है, तो विजय देवनारायण शाही की पुस्तक है। तो विजय देवनारायण शाही ने अपनी पुस्तक जैसी में यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि जैसी सूफी नहीं थे। आपसे प्रश्न ये भी पूछ देगा किन्होंने जैसी को सूफी नहीं माना है? किन्होंने न माना? तो विजय देवनारायण शाही ने। आपको मैं एक यहाँ प्रश्न पूछूंगा, आप उसका कमेंट में जवाब देंगे। किन्होंने मलिक मोहम्मद जैसी की पद्मावती को एक ट्रेजेडी काव्यकृति कहा है? तो किन्होंने कहा है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो अशरफ और गुरु मोहिदी सूफियों को चिश्ती परंपरा का फकीर कहा है। तो क्या अशरफ और गुरु मोहिदी को सूफियों की चिश्ती परंपरा का फकीर थे? तो पूछ देगा किन्होंने अशरफ और गुरु मोहिदी को चिश्ती परंपरा का फकीर कहा है? किन्होंने कहा है? तो यह डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। मलिक मोहम्मद जैसी बड़े भावुक और भगवत भक्त थे। पूछ देगा किन्होंने? यहाँ से देखिए, यही इतना से ही आपसे पूछा जा सकता है किन्होंने जैसी को भगवत भक्त कहा है? तो किन्होंने कहा? मलिक मोहम्मद जैसी ने कहा है। और अपने समय में बड़े ही सिद्ध और पहुंचे हुए फकीर माने जाते थे, पर कबीरदास के समान अपना एक निराला पंथ निकालने की हौसला उन्होंने कभी न किया। देखिए, एक बात बहुत बड़ी बात की कि जैसी जो थे वो बहुत बड़े कबीर जैसे ही पहुंचे हुए फकीर थे, लेकिन जिस तरह कबीर ने निर्गुण पंथ का निर्दिष्ट प्रवर्तक किया था। देखिए, निर्दिष्ट प्रवर्तक यहाँ कहने का तात्पर्य था कि इन्होंने इस काव्य धारा का परिवर्तन नहीं किया था, निर्दिष्ट प्रवर्तक थे, उस धारा को विकास और परिवर्तित किया था, काफी उसको व्यापक रूप में ले गया था। उसी प्रकार जैसी की भी उतनी ही प्रसिद्धि थी, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना एक स्वयं अलग धारा निकालने का प्रयास नहीं किया। तो वही कह रहे हैं कि जिस मिल्लत या समाज में उनका जन्म हुआ, उनके प्रति अपने विशेष कर्तव्यों का पालन के साथ साथ वे सामान्य मनुष्य धर्म के सच्चे अनुयायी थे। यह जो सारा कोटेशन याद रखे, कोटेशन को कहीं से भी तोड़ मोड़ के पूछा जा सकता है, क्योंकि यह कोटेशन किनका है? शुक्ल का है। कोटेशन को एक बार पुनः पढ़ रहे हैं, अच्छे से आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि जैसी बड़े क्या है कि जैसी बड़े भावुक भगवत भक्त थे और अपने समय में बड़े ही सिद्ध और पहुंचे हुए फकीर माने जाते थे, पर कबीरदास के समान अपना एक निराला पंथ निकालने की हौसला उन्होंने कभी न किया। जिस मिल्लत या समाज में उनका जन्म हुआ, उनके प्रति अपने विशेष कर्तव्यों के पालन के साथ साथ वे सामान्य मनुष्य धर्म के सच्चे अनुयायी थे। यह कथन किनका है? आचार्य रामचंद्र
शुक्ल का है। अगला है, जयसी के कुल 14 ग्रंथों का उल्लेख किया जाता है। तो आपको पूछ देगा बच्चन सिंह ने जयसी का कुल कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है, तो 24 ग्रंथों का उल्लेख किया है। शुक्ल की जयसी ग्रंथावली में 3 ही ग्रंथ सम्मिलित किए गए हैं, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। शुक्ल ने जयसी ग्रंथावली में कुल कितने ग्रंथों को सम्मिलित किए हैं, तो कितने, पद्मावती, अखरावट और आखिरी कलाम। चित्ररेखा मसलानामा का भी प्रकाशन हो गया है। जो चित्ररेखा हमने आपको पिछले क्लास में पूछा था कि चित्ररेखा 1934 में किसकी रचना है, तो भागवती चरण वर्मा की रचना है। और साथ ही हमने आपको बताया था कि टेढ़े मेढ़े रास्ते भागवती चरण वर्मा की रचना है। अगला है पद्मावत। पद्मावत जयसी की श्रेष्ठ ग्रंथ नहीं है। पद्मावत जयसी की श्रेष्ठ ग्रंथ नहीं है, बल्कि समुच्चे हिंदी काव्य परंपरा की एक दुर्लभ रत्न है। देखिएगा, यह क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि जयसी को, मलिक मोहम्मद जयसी की जो रचना है पद्मावत को एक दुर्लभ रत्न किन्होंने माना है, तो बच्चन सिंह ने माना है। यह पूरा कोटेशन को कैसे भी आपको हमने बार बार का तोड़ मोड़ के पूछा जा सकता है। इसकी रचना 947 हिजरी अथवा हिजरी संवत कहने का मतलब कि 540 ईस्वी में हुई थी। राघव चेतन यक्षिणी सिद्ध, राघव चेतन को कैसे सिद्धि प्राप्त था, तो यक्षिणी सिद्ध प्राप्त था। पद्मावत का पहला भाग को काल्पनिक और दूसरे भाग को ऐतिहासिक कहा जाता है। आपसे ऐसा भी प्रश्न किया जा सकता है कि पद्मावत का जो पूर्वार्ध भाग है वह क्या काल्पनिक है, उत्तरार्ध भाग कैसा है, ऐतिहासिक कहा जाता है। ऐतिहासिक मतलब कि इतिहास संगत हो, कल्पना मतलब क्या, वो कल्पना की दृष्टि से लिखा गया हो, काल्पनिक हो, कोई भी डेट इतिहास संगत ना हो। पद्मावत का समापन एक प्रकार की त्रासदी और रत्नात्मक मृत्यु बोध है। यह कथन किनका, बच्चन सिंह का। क्या, पद्मावत का समापन एक प्रकार का त्रासदी और रत्नात्मक मृत्यु बोध है। यह कथन किसका है, तो बच्चन सिंह का। शास्त्रीय शब्दावली में पद्मिनी रत्न सेन की कथा आधिकारिक है, तो अलाउद्दीन राघव चेतन का षड्यंत्र प्रासंगिक है। बच्चन सिंह, यह कथन किनका, बच्चन सिंह का। क्या कहा, शास्त्रीय शब्दावली में पद्मिनी रतन सेन की कथा आधिकारिक है, तो अलाउद्दीन राघव चेतन का षड्यंत्र कैसा, प्रासंगिक है। यह कथन किनका, डॉक्टर बच्चन सिंह का है। जो भी कथन है आप लोग अच्छे से उसको ध्यान से सुनिएगा और नोट कर लीजिएगा, याद करने का प्रयास करिएगा। जिस प्रकार कमल, चंद्र, हंस आदि अनेक पदार्थों से सौंदर्य लेकर तिलोत्तमा का रूप संगठित हुआ था, उसी प्रकार कवि ने मानो पद्मावत का रूप विधान किया है। पद्मावत का सौंदर्य अपरिमेय है, अलौकिक और दिव्य है। यह कथन किनका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। जयसी की अवधि की आराधना है। जयसी की अवधि कैसा है, अवधि की आराधना है। जयसी की भाषा ठेठ अवधि है और तुलसी की संस्कृत निष्ठ। तुलसी और जयसी दोनों की भाषाएं अवधि है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, जयसी की भाषा ठेठ अवधि है, जबकि तुलसी की भाषा कैसा है, संस्कृत निष्ठ अवधि है। जयसी की अवधि, जयसी की वाक्य रचना स्वच्छ होने पर भी तुलसी के समान सुव्यवस्थित नहीं है। उसमें जो काव्य दोष मुख्यतः दिखाई पड़ता है वह न्यून पदत्व है, विभक्तियों का लोप, संबंधवाचक सर्वनामों का लोप, अपव्ययों का लोप जयसी में बहुत मिलता है। यह कथन किनका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। मधुमालती किनकी रचना, मंझन का है। मधुमालती का रचना काल 1545 है। अर्ध कथानक किनकी रचना है, बनारसी दास जैन की है। दक्षिण में सूफी कवि नुसरती ने मधुमालती के कहानी के आधार पर गुलशने इश्क नामक एक प्रेमाखाने काव्य लिखा है। क्या कहेगा, दक्षिण के सूफी कवि किनका नाम है, नुसरती ने मधुमालती के कहानी के आधार पर गुलशने इश्क किसकी रचना है, तो नुसरती का है नामक एक प्रेमाखानक काव्य लिखा है। चित्रावली किसकी रचना, 1613 ईस्वी, उस्मान की रचना। ज्ञानदीप किसकी रचना है, तो शेख नबी का कब रचना काल है, 1619 है। हंस बाबिर, कासिम शाह का, इस सब का डेट याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं।
चलिए आज समय को ध्यान में रखते हुए आज एक ज़रूरी काम है, आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। क्लास खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मिशन जेआरएफ 2025 मिशन जेआरएफ 2025 MISSION स्पेस JRF स्पेस 2025 2025 यहाँ हमारा टेलीग्राम ग्रुप इसी नाम से है और चैनल भी है और व्हाट्सएप ग्रुप भी है। अगर आप यहाँ से जुड़ पाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जुड़ पाते हैं तो 7643007052 7643007052 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप यहाँ से भी जुड़ सकते हैं। आप लोग का बहुत जल्द ये अंतिम हम लोग का अगला जो होगा वो भक्ति काल का अंतिम क्लास होगा और अब हम लोग अगला क्लास जो देखेंगे वो रीति काल को देखेंगे। जय हिंद।